दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर, पर्टिकुलरली प्लांट सर्जिकल प्रोसीजर के पहले सर्जन हमेशा आपको स्मोकिंग या कोई भी फॉर्म में टोबैको यूटिलाइजेशन एवॉइड करना या बंद करने के लिए कहते हैं। ये केवल कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। क्या है, आइए जानते हैं। गाइस, हम सब जानते हैं कि सर्जरी के बाद सर्जिकल रिकवरी ये उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और अच्छी सर्जिकल रिकवरी के लिए हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी या हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट का सही होना ये अति आवश्यक है। तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट सही मतलब कैसा होना चाहिए? तो जिस एरिया में सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म हुई है वहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो हीलिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो भी ब्लड पहुंच रहा है उसमें एडिक्वेट क्वांटिटी में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, ब्लड सर्कुलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ तक डिलीवर हो, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो भी हीलिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, सर्जिकल साइट में कोई भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, या अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो हमारे ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी के लिए बने हैं वो ऐसे इन्फेक्शन को क्लियर करने में सक्षम हो, एडिक्वेट हो, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपके बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं? दोस्तों, जब भी आप टोबैको कंज्यूम करते हैं तो उसमें निकोटीन होता है और निकोटीन आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, सिकुड़ देता है। इस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी सर्जिकल एरिया में कमी रहती है। इस वजह से आपका हीलिंग स्लो डाउन होता है। दूसरी बात, आप जब स्मोक करते हैं तब आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की होती है, वो कम हो जाती है। इस वजह से भी वो हीलिंग को स्लो डाउन कर देता है। तीसरी बात, आपके ब्लड कोएगुलेशन को वो ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। इसलिए कई बार ब्लड थ्रोम्बोसिस होने का या एक्सेस ब्लीडिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। और चौथी बात, आपके ब्लड सेल्स है उसकी जो इम्यून कैपेसिटी है उसे टोबैको कम कर देता है। इसलिए आपके बॉडी में सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ऑल इन ऑल, जब भी आप टोबैको कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो आपका हीलिंग स्लो डाउन हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, स्कार फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकता है। एडिशनली, आप जब भी स्मोक करते हैं तो आपके एयरवेज बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से एनेस्थेसिया में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ये था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको कोई भी सर्जरी के पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद एटलीस्ट 1 महीने तक आपको कोई भी फॉर्म में टोबैको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।